स्वागत है भाई प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। देखते हैं इसमें प्रत्येक परमाणु सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, अर्थात जो भी पदार्थ बना हुआ होगा उसमें सूक्ष्म कणों का होना आवश्यक है। बगैर सूक्ष्म कणों के वह पदार्थ नहीं बन सकता, जिसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, परमाणु का समस्त आवेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है, जिसे नाभिक न्यूक्लियस कहते हैं। अर्थात समझने योग्य यह बात है कि मान लिया जाए, पहले तो समझेंगे परमाणु क्या होता है। मान लिया जाए कोई पदार्थ रखा हुआ है हमारा, ठीक है, वो लोहा भी हो सकता है, मिट्टी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे क्या होंगे, कण होंगे। ठीक है, इन कणों से ही क्या बना है हमारा ये पदार्थ बना है। ठीक है, और इन छोटे से कणों को क्या बोलते हैं हम, परमाणु बोलते हैं। और इस परमाणु के अंदर, किसके, परमाणु के अंदर, मान लिया जाए ये परमाणु हो गया हमारा, इस परमाणु के अंदर क्या होता है, एक नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक होता है। इस नाभिक के भीतर भी दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। ठीक है, और इसके चारों ओर, किसके, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा टेक्सचर समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा नाभिक है, और इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये तो कंडीशन हो गई हमारी परमाणु की। आगे क्या दे रखा है इन्होंने, कह रहे हैं नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन तथा उदासीन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। कक्षाओं में परिक्रमा करते रहते हैं। कौन, इलेक्ट्रॉन। यानी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, लेकिन नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करते रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि ये हमारे नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। ठीक है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नाभिक में प्रोटॉनों की कुल संख्या तथा उसके चारों ओर परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, अर्थात P बराबर E के होता है। यानी इस नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो उसके बाह्य कक्षा में लगा रहे इलेक्ट्रॉनों के बराबर होते हैं। ठीक है, जिस कारण परमाणु पूर्णतः क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ठीक है, आगे दे रखा है इन्होंने, परमाणु में नाभिक के निकट कक्षा में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन
नाभिक के प्रबल आकर्षण बल के कारण नाभिक से कसकर बंधा होता है या बंधा रहता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा नाभिक ये हो जाता है और इस नाभिक के जो पास में होगा इलेक्ट्रॉन उस पर प्रबल आकर्षण बल लगेगा, परंतु जो दूर होगा वहाँ पर हमारा प्रबल आकर्षण बल नहीं लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे पॉइंट है, परंतु नाभिक से दूर इलेक्ट्रॉन पर अपेक्षाकृत कम बल लगता है। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे हम नज़दीक का साफ देखते हैं और दूर का साफ नहीं देख पाते, जैसे हम पास वाले व्यक्ति को अच्छी तरीके से सुन पाते हैं परंतु दूर वाले व्यक्ति को नहीं सुन पाते, उसी प्रकार पास में जो नाभिक होगा नाभिक के जो पास में इलेक्ट्रॉन होगा उसमें प्रबल आकर्षण बल लगेगा और जो नाभिक से दूर इलेक्ट्रॉन होगा उसमें प्रबल आकर्षण बल नहीं लगेगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, अतः जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेशित हो जाती है, परंतु जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं अतः इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। समझने वाला पॉइंट इसमें ये है कि मान ले जाए कोई दो वस्तुएं हैं हमारे पास, एक वस्तु एक हो गई ये और दूसरी हो गई ये। ठीक है, अगर इस वाली वस्तु से इलेक्ट्रॉन इस वस्तु पर आ जाते हैं दूसरी वाली पे, तो क्या होता है, इसके तो इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक, बचा क्या यहाँ पे बचा पॉजिटिव। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इस वस्तु पर दूसरी वस्तु पर चले गए तो यहाँ पे बचा क्या, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसको हम धनायन वस्तु बोलेंगे। और ये जो इसके जो प्रोटॉन होंगे या इसके जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस वस्तु की ओर चला जाएगा और ये बचेगा हमारा क्या, केवल निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसको हम निगेटिव वस्तु बोलेंगे। तो मैं समझता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा राइटिंग क्या जल्दी में लिखा हुआ है। ठीक है, बिगर बोर्ड के बात बनेगी नहीं, तो आप लोग नोट्स बनाते रहें।